परिवार क्या है? परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। गुरुदेव, वे दोनों त्रिगर्त भाई अर्जुन को यूं बहाए लिए जा रहे हैं जैसे नदी का बहाव नाव को बहा कर ले जाता है। गुरुदेव, अब आक्रमण में विलंब क्यों? अर्जुन अभी इतनी दूर नहीं गया है कि लौटकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आ न सके। वो दोनों मूर्ख भाग क्यों नहीं, युद्ध क्यों कर रहे हैं? वे दोनों वीर हैं दुशासन, वीर गति को प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वे भाग नहीं रहे। अर्जुन के बाणों के बौछार के सामने उनसे ठहरा नहीं जा रहा। और ये भी न भूलो दुशासन कि जिस धनुर्धर का बेसामना कर रहे हैं उसने स्वयं आचार्य के रथ को पीछे हटा दिया था। रणनीति का खेल तो खेल रहे हैं हम लोग, वे दोनों तो युद्ध कर रहे हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। सामने यदि अर्जुन है तो होने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे गरुड़ भूमि से सर्प को उठा लेता है, वैसे ही मैं अर्जुन को उसके रथ से उठा लूंगा। यदि आप अर्जुन का सामना करते डरते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। अंगराज, अपने अहंकार के रथ के लिए कोई योग्य सारथी खोजो। तुम अपने सारे शरीर में घी लगाकर और कौशल वस्त्र पहनकर भभकते हुए अग्निकुंड में क्यों फलांगा चाहते हो? नदी की मछली भी तैरने में निपुण होती है, मगर वो तैरकर सागर को पार तो नहीं कर सकती। अर्जुन एक अग्निकुंड है अंगराज, और तुम कौशिक का एक लच्छा। तुम्हें अपने भस्म होने के समय का अनुभव भी नहीं मिलेगा। हे कालेश्वर, यदि ये सूर्य थोड़ी देर और ठहर जाए तो महादेव की सौगंध, मैं ये युद्ध आज ही समाप्त कर दूंगा केशव, आज ही समाप्त कर दूंगा। ये युद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को स्वयं अपने समय पर उदय होने दो और अपने ही समय पर अस्त होने दो। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो। और सूर्य की ओर न देखो, युद्ध करो। जो आज्ञा केशव। हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है।
और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियाँ समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।